प्रणाम सभी को। आज मैं आपके सामने एक नई चर्चा लेकर के आया हूँ कि हमारे जीवन में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन को आनंद से भर सकती हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन में खुशहाली ला सकती हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन में प्रसन्नता ला सकती हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन को सुखमय बना सकती हैं। इस विषय पर आज मुझे लगा कि कुछ बातें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा, और आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने खुद ने महसूस भी किया होगा कि सामान्यतया हम कौन सी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, प्रसन्नता आए। मेरी आपसे सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है, फेसबुक लाइव पे आपसे बात हो रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इसलिए आपका जवाब तो मैं अभी ठीक ढंग से जान नहीं सकता। लेकिन जब लोगों से बात करता हूँ, जहाँ घूमता हूँ फिरता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है, और मैंने भी अपने जीवन में देखा है, अपने अतीत के जीवन को भी देखा है, तो मुझे आज ये कहते बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन बातों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं वह बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, या जिन बातों को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं वह बातें महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत में इस बात से करूँगा कि पहले हम कौन सी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहले इस बात को हम जान लें कि हम कौन सी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में ये चर्चा होगी कि कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं वह महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो अब शुरुआत करता हूँ कि भाई आप भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि हम कौन सी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पर पहले मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, कुछ बात करूंगा। देखिए, जब हमारा लाइफ को हम बचपन से देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम महत्वपूर्ण किस बात को मानते हैं, कि सबसे पहले हम मानते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो अब हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं सबसे पहले कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के इसकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी से अच्छी हो। तो अब जब बच्चे को हम, छोटा बच्चा बड़ा होता है और उसको हम स्कूल में प्रवेश कराते हैं और बनाते हैं, तो सबसे पहले हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी उसके परिणाम पर ध्यान देते हैं कि उसका परिणाम बेहतर से बेहतर आए। तो साल भर जो बच्चा पढ़ता है, उसकी गतिविधियां हैं साल भर, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जो भी वो कर रहा है वह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। हमारा महत्वपूर्ण होता है कि ये जो कर रहा है उससे जो साल के अंत में जो परिणाम आएगा वह परिणाम क्या होगा, यानी वो फर्स्ट आएगा, बढ़िया नंबर लाएगा, मार्क्स कैसे होंगे। तो
शुरू से ही, हम प्रारंभ से ही परिणाम आधारित अपनी सोच को डेवलप करते हैं कि बच्चे का परिणाम क्या होगा। तो उसका जब आखिरी रिजल्ट आता है वो हम कहते हैं कि वो साल भर का उसका परिणाम है। तो शुरुआत से ही हमने बच्चे के भीतर परिणाम आधारित सोच पैदा कर दी कि काम तू कोई भी करे, काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य तू कुछ भी करे, कार्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि उसका परिणाम अच्छा ना आए। यानी हमने जो महत्व दिया है वो कार्य को महत्व नहीं दिया, प्रतिदिन जो जीवन में चल रहा है उसको महत्व नहीं दिया, जबकि महत्व दिया है जो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा हो सकता है डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरू बचपन से ही, जब वो पढ़ाई करने जा रहा है बच्चा, तब शुरू से ही हमने उसकी प्रतिदिन की गतिविधियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, जबकि अंत में जो परिणाम आता है परीक्षा का, उसका रिजल्ट आता है, उसको महत्व दिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ेंगे। अब हम सोचते हैं कि बच्चा किसी तरह से 10वीं में अच्छे मार्क्स ले आए, 12th में अच्छे मार्क्स ले आए और एक अच्छी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लेके मैं इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, उसकी पढ़ाई बढ़िया से बढ़िया, जॉब अच्छे से अच्छा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बातों में पहली बात ये हुई कि हम महत्वपूर्ण क्या मानते हैं कि पहले जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे परिणाम प्राप्त करे। पहली महत्वपूर्ण बात, अच्छे परिणाम प्राप्त करे। फिर दूसरी बात, वे अच्छी से अच्छी पढ़ाई कंप्लीट करे, स्टडी में अच्छी से अच्छी स्टडी कंप्लीट करे, दूसरी महत्वपूर्ण बात। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है हमारी कि अब जब इसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अच्छी से अच्छी शिक्षा ले ली, तो एक अच्छे से अच्छा उसको जॉब मिले, बढ़िया से बढ़िया उसको नौकरी मिले, जॉब मिले। ये हो गई हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात। बच्चे के विकास के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जिन जिन बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और शायद आप भी इसमें सहमत होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा सामान्यतः होता है। तीसरी बात अब हम मानते हैं उसको अच्छे से अच्छा जॉब मिले। चलो जॉब भी मिल गया उसको अच्छे से अच्छा, हमने माना था बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से अच्छा जॉब मिले, वो भी मिल गया। अब चौथी महत्वपूर्ण बात हम क्या तैयार करते हैं कि चौथी महत्वपूर्ण बात हम तैयार करते हैं कि अभी जब इसको जॉब मिल गया तो इसका रिश्ता है जो अच्छे से अच्छे परिवार में हुए और इसकी अच्छी से अच्छी लड़की या लड़के से जो भी है उससे इसकी शादी हो, विवाह हो। अगली महत्वपूर्ण बात ये कि उसका विवाह अच्छे से अच्छे रिश्ते हुए और उसमें उसका अच्छे से अच्छा विवाह हो। ये एक और महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, मैं यहाँ एक बीच में आपको एक अलग दिशा में मोड़ता हूँ, कुछ अलग ढंग से सोचने की बात करता हूँ कि ये जो 4-5 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई आपको, ये हमारे लक्ष्य हैं। हम सब ऐसा ही सोचते हैं। और जीवन इतना बड़ा है कि जीवन, देखो आप, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका जीवन केवल, हमने पूरे साल के परिणाम पर उसके जीवन को टिका दिया। पूरा साल उसका केवल एक उपलब्धि पर हमने टिका दिया जो अंत में उसको उपलब्धि मिलनी है। यानी कि जो वह प्रतिदिन प्रतिपल जो जीवन जी रहा है, उस जीवन के महत्व को हमने एकदम से उसकी सोचने के ढंग से, उसकी विचार करने के ढंग से एकदम हटा दिया। बचपन से ही उसके भीतर बैठ जाता है कि ये जो मैं प्रतिदिन कर रहा हूं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रतिदिन मेरे साथ हो रहा है वह चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि महत्वपूर्ण है जो इस सब के बाद अंत में जो परिणाम आएगा, साल के आखिर में जो परिणाम आएगा, वह परिणाम ही महत्वपूर्ण है। तब क्या परेशानी होती है, क्या समस्या आती है, इस बारे में बात करेंगे। तो पहले ये क्लियर कर लें कि हम हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टारगेट दे रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में
हम कोई ना कोई टारगेट दे रहे हैं, उसको भविष्य में कोई जो चीज़ होनी है उसके प्रति हम उसको क्या है कि अवेयर कर रहे हैं, केवल मात्र कि तू जो भी कर रहा है उसका कोई ना कोई भविष्य में परिणाम होगा, वह महत्वपूर्ण होगा। अभी जो कर रहा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। तो यह जो बात हो रही है जीवन में, इससे क्या हो रहा है, इससे मित्रों बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो रही है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि हम प्रतिपल और प्रतिदिन के जीवन का जो आनंद है ना, उससे हम चूकते जा रहे हैं। मैं आज जो भी बोल रहा हूं आपके सामने, मैं यहां संवाद स्थापित कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आपसे, यदि मेरे इस बात करने के पीछे यदि मेरा कोई टारगेट हो, मेरा कोई लक्ष्य हो कि मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे आगे बहुत लंबे उद्देश्य हों, तो यदि मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं वह बातचीत मैं ठीक ढंग से आप पूरे आनंद से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा कोई दूसरा उद्देश्य है, मेरा कोई और लक्ष्य है। तो जो क्वालिटी, जो सौंदर्य अभी जीने का था, जो अभी जिस चीज को आनंद से जी पाता था, उसको मैंने एक टारगेट बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया। और जब हम किसी चीज का एक टारगेट बना लेते हैं, किसी चीज को एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो वह अपने आप में एक तनाव ले आती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि लक्ष्य हमेशा तनाव पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि यदि लक्ष्य ना बनाए जाए तो जीवन का विकास कैसे होगा। इस बात पर बहुत लोग कहते हैं, जब भी इस बात को कहता हूं मैं कि लक्ष्य एक अपने आप में तनाव लाता है, तो सदा ऐसी बात आती है और शायद आपके मन में भी उठ रही होगी कि यदि लक्ष्य ना होगा तो जीवन का विकास कैसे होगा, फिर तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं। मतलब हमारा सोचने का ये ढंग है कि अगर हम लक्ष्य नहीं देंगे बच्चे को या किसी भी बड़े को, तो शायद वह कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा हम सामान्यतः सोचते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नाम की चीज ना हो और उसको उसके अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाए, तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार जो काम करना होगा वही करेगा, और जो उसकी रुचि होगी, जिस ओर वह बढ़ेगा, वही उसका स्वभाव होगा। और उसी स्वभाव में अगर उसका विकास होगा तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। जैसे हमने सुना, वैज्ञानिक होते हैं मित्रों, वैज्ञानिकों के बारे में, कई लोगों के बारे में सुना है मैंने कि वैज्ञानिक क्या होते हैं कि कभी क्लास में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं रहे हुए हैं। बहुत से वैज्ञानिकों के जीवन के जो वृत्तांत हैं, हम सुनते हैं उनके जीवन वृत्तांत, तो पता चलता है कि उन वैज्ञानिकों को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था, स्कूल में वो फिट नहीं थे, और उसका कारण मात्र इतना ही था कि वह लक्ष्य के प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि भी हमें कोई पास होना है, हमें कोई नंबर लाने हैं, हमें कोई बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करना है, उसके बारे में वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे। लेकिन वो जिस तरफ उनकी रुचि थी, जिस तरफ उनका शौक था, उसमें वो इतना ज़्यादा डूब जाते थे, इतना ज़्यादा डूब जाते थे कि अन्य चीज़ों पर वो ना तो ध्यान दे पाते थे, ना उनका जीवन में लक्ष्य कोई बहुत बड़ा टारगेट तय होता था। तब शिक्षक उनसे ज़्यादातर नाराज होते थे, वो कहते थे ये लड़का ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, सभी वैज्ञानिकों के जीवन में। लेकिन जब वो भूल गए लक्ष्य को और अपनी रुचि में डूब गए, तो उनके जीवन से ऐसी क्रांतियां घटित हुई हैं, इतने आविष्कार घटित हुए हैं कि पूरे मानव समाज को, पूरी मानवता को उनके आविष्कारों से लाभ मिला है। लक्ष्य था नहीं उनका, लेकिन जब जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में उपलब्धि लिया है। जब वो किसी चीज को डूब के करने लगे तो उसमें इतनी नई नई चीजें आई, इतने जीवन के रहस्यों का उनको पता चला, इतने अजीब अजीब रहस्यों का उनको पता चला कि वह इसमें खोते गए, और अपने आप ही उपलब्धियां, जैसे जैसे उनके आविष्कारों का पता चला, अपने आप ही उपलब्धियां उनके पीछे पीछे आने लगी।
तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कार्य को करता है और उसमें डूबता है, तो वह उपलब्धि के पीछे नहीं भागता, उपलब्धियां उसके पीछे आती हैं। बहुत बड़ा फर्क है दोनों चीजों में, दिन रात का फर्क है। हम सामान्यतः जिस तरह से लालन पालन कर रहे हैं बच्चों का, और जिस तरह से हम बच्चों का विकास कर रहे हैं, और हम स्वयं भी जिस ढंग से जी रहे हैं, हम सदा क्या है कि उपलब्धियों के पीछे जाते हैं, पीछे भागते हैं। हमारे लक्ष्य तय हैं, हमारे टारगेट तय हैं, हमारी महत्वपूर्ण बातें तय हैं कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इस ओर हमें बढ़ना है। तो हम क्या होता है कि उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं, उपलब्धियां आगे हैं और हम उनके पीछे से भाग करके उन तक पहुंचना चाह रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रतिपल को जीतता है, अपने स्वभाव को जीतता है, अपने आप में अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्यों को देखता है और उसमें डूबता है, तो उस व्यक्ति के साथ दूसरी घटना घटती है। वह उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि उपलब्धियां उसके पीछे 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 आती हैं। यानी उपलब्धियां स्वतः ही उसके साथ आनी प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन इसको लोभ का विषय हमें नहीं बनाना चाहिए। यदि फिर हम बच्चे को अगर ऐसी बात बता दें या किसी को भी ऐसी बात बता दें, तो फिर उसका वही रोग हो जाएगा। इसलिए जीवन में लक्ष्य या टारगेट की चिंता ना करें, बल्कि आप जो कर रहे हैं उस कार्य में सौंदर्य को घोलें, उस कार्य को आनंद से करें। आप जो भी कर रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप कर रहे हैं, तो उसे आप बड़े आनंद से करें और बड़े प्रसन्नता से करें और उसमें पूरे डूबे। मुझे बचपन से जो शौक रहे हैं उनमें एक गायन भी मेरा शौक रहा, गाने का। और मैं अब जो आपके सामने फेसबुक पे बहुत से गाने डाल रहा हूँ, गाने पोस्ट करता हूँ, उस गानों में मेरा कोई टारगेट नहीं होता, कोई मेरा लक्ष्य नहीं होता। मुझे कोई भी किसी तरह की इस दिशा में कोई उपलब्धि के विषय में मैं कभी नहीं सोचता, ना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है। मैं एक स्वतः आनंद जो होता है, भीतर का आनंद, मुझे गाने में आनंद आता है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाना चाहिए, मुझे आनंदित होकर के गाने का मन होता है, तब मैं स्टार मेकर का उपयोग करके या किसी ऐसी ऐप का उपयोग करके उसमें अपने गाने को गा लेता हूँ और फिर आपको पोस्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने ऐसे कई गाने पोस्ट करने प्रारंभ किए और पोस्ट किए, तो कुछ ऐसे मित्र भी थे जो हमारे स्थानीय लेवल पर स्टेज के प्रोग्राम भी देते हैं। तो ऐसे 3-4 मित्रों से जो मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको भी स्टेज में गाना चाहिए, वहाँ प्रोग्राम है तो वहाँ आ जाओ, यहाँ प्रोग्राम है यहाँ आ जाओ। उन्होंने ऑफ़र भी दिए, आमंत्रण भी दिया मुझे। लेकिन मुझे ये कोई ख़ास बात जची नहीं, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य को लेकर गा रहा हूँ, मेरा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है। मेरे को कोई इसमें उपलब्धियाँ हासिल करनी नहीं है। मेरे भीतर ये 1% भी नहीं रहा कभी इस विषय पर। तो मैं स्वतः आनंद के लिए गाता हूँ। जब मेरा आनंद होता है तब गाता हूँ। अब क्या होगा कि अगर वहाँ जाकर के मैं गाऊंगा तो मेरे लिए पहले से निर्धारित हो गई चीज़ कि मुझे वहाँ जाना है, फिर मुझे तैयारी करनी है, फिर वो जब बुलाएंगे उनका जो क्रम आएगा कि आपको 25वें नंबर पे गाना है, तो 25वें नंबर पर ही मुझे जाना होगा, वहीं गाना होगा। फिर मुझे दर्शकों की तालियों को देखना होगा, कितनी तालियां बजी, कितनी नहीं बजी। फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है, फिर अगले दिन क्या होगा, फिर परसों क्या होगा, फिर 5 वर्ष क्या होगा, 2 वर्ष बाद क्या होगा, फिर आलोचनाएं और इत्यादि सब होती है, प्रशंसा, आलोचना सब। फिर मैं उस सब चीज़ों में गिर जाऊंगा। तो फिर मेरा जो स्वतः आनंद जो था, स्व आनंद जो था,
वह स्व आनंद तो कहीं का कहीं रह जाएगा और मैं एक किसी अन्य लक्ष्य की तरफ चला जाऊंगा जो मेरे अहंकार से जुड़ा हुआ होगा। फिर मुझे गाने की चिंता नहीं रहेगी, मुझे मेरे नाम की चिंता रहेगी कि मेरा नाम कैसे से कैसे कैसे से ज़्यादा प्रचारित हो, मैं कहाँ तक पहुँचूँ, लोग क्या कहें। तो ये आदमी का क्रम चलता है, हर व्यक्ति का क्रम ऐसे चलता है, और वो कैसे उस क्रम में फंसता है, कैसे उस जाल में फंसता है, उसे स्वतः ही पता नहीं चलता। ये बड़ाई नाम की जो चीज है, लोग जो बड़ाई कर देते हैं, जरूरी नहीं वह सब बड़ाइयां आपके भले के लिए ही हो रही हैं। अगर बड़ाइयों के प्रति आप सचेत नहीं हैं और बड़ाइयों से आप क्या है कि कहीं टस से मस नहीं हो रहे हैं, तब तो ठीक है। और बड़ाइयाँ आपको किसी और यात्रा में ले जाएं, आपको कहीं और ले जाएं और आप खो जाओ, तो वह बड़ाइयाँ आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों के जीवन में देखा है कि हमारी यात्रा चलती चलती कहीं चली जाती है। तो ये जो कहने का तात्पर्य, वापस विषय पे आता हूँ कि ये जो टारगेट दिए जाते हैं, सब हम जीवन भर टारगेटों में जीते हैं। हमारे लक्ष्य तय हैं, शादी होगी, शादी के बाद फिर बच्चे होंगे, बच्चों पर बच्चों की शादियां करेंगे और बच्चों की शादियों के बाद फिर पोते देखेंगे। हर बूढ़ा आदमी सोच रहा है पोता भी देख लूं, पड़पोता भी देख लूं, सड़पोता भी देख लूं। तो ये इच्छाएं तो कभी खत्म होनी नहीं है। बचपन से देखो इच्छा पैदा हुई कि परीक्षा में पास हो जाऊं, बहुत है, बहुत अच्छा, नंबर आ जाते हैं। फिर नंबर आ गए तो लगा नहीं अब एक अच्छी से अच्छी पढ़ाई पूरी करनी है, कुछ ना कुछ बढ़ना है। अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर ली, उसके बाद नहीं भाई अब यहाँ संतुष्टि नहीं है, अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है। अच्छी से अच्छी नौकरी मिल गई, अब माँ बाप सोचते हैं कि नहीं इसका अच्छी से अच्छी जगह शादी होनी चाहिए, बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। चलो आपको लड़की या लड़के भी बहुत अच्छे मिल गए, अब आप कहते हो कि नहीं इनके बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, बहुत अच्छे। चलो पोता भी हो गया, अब पोता अच्छा पढ़ना चाहिए, चलो पोता भी बहुत अच्छा पढ़ लिया। फिर लगता है पोते की शादी भी देख लो, पोते की शादी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोते की शादी भी हो गई। अब सड़पोता भी देख लो, पड़पोता भी देख लो, सड़पोता भी देख लो। तो ये क्या है, ये इसलिए कि वास्तव में हमने क्या है कि जीवन को ठीक ढंग से जिया नहीं। अगर हमें ऐसा लग रहा है हम इन बातों पर जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिपल का जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ना हमने उसको महत्व दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये दुखदायी होती हैं, ये सभी के लिए दुखदायी है, क्योंकि इससे हमारे जीवन कब चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो हमें ये मेरा ये मानना है कि मेरा जीवन में भी मेरा अनुभव रहा है कि जो आपका प्रतिदिन का जीवन है, रोज रोज का जीवन है, हर वक्त जब आप जी रहे हो, उसमें जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं उनका आप आनंद लेना शुरू करो। बड़ी बड़ी बातों पर मत खो, ये सामाजिक बातें हैं, इनका ज़्यादा कोई मूल्य नहीं है। समाज ने कुछ चीज़ें बना दी और आपने उनको मान ली और आप सोच रहे हैं वही जीवन है, तो यह आपका बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ आप अपनी सबकी भूल है। जीवन आपका वो है जो आपके हर पल छोटी छोटी बातों पे चल रहा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलना आनंद से कर सकता हूँ, मैं आपके सामने आनंद के साथ बोल रहा हूँ और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, और मैं बस ऐसे एंजॉय के लिए आपके साथ बोल रहा हूँ, तो मेरा बोलना एक बड़ा आनंददायक हो जाएगा। और यह आनंद यहीं तक नहीं रहता है। यह जो आप छोटी छोटी बातों का जब आनंद लेना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आनंद यहीं तक नहीं रहता है, यह आपके आगे आने वाले समय के लिए भी तैयार होता रहता है। अगर आप लगातार दुखी 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 होते रहे तो जीवन में दुख 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 आगे बढ़ता रहेगा, हर विषय ही दुख हो जाएगा। आपको कोई उपलब्धि भी मिलेगी तो भी वो आप उसमें दुख में बदल दोगे, क्योंकि आपके जीवन की शैली दुख की शैली होगी।
मेरा एक मित्र रहा है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके जीवन में क्या था कि वो हर चीज को, जो भी उसके घटता था वो उसके भीतर दुख ही पैदा कर देता था। अगर उसके 70% नंबर आए तो उसको लगता 80% क्यों नहीं आए। अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन बन गई तो उसको लगता था कि पोजीशन क्यों नहीं बनी। मतलब उसके देखने का, हर बात में देखने का ढंग था। अगर उसको आप लाख रुपए दे दो तो वो सोचेगा 10 लाख क्यों नहीं मिले। तो उसको देखने का ढंग हर वक्त क्या है कि ये था कि वो हर चीज को दुख में बदल देता था। हर जो चीज आनंद में बदल सकता था उसको वो दुख में बदल देता था। तो धीरे धीरे उसको जो भी उपलब्धियां मिली वे सब उपलब्धियां भी दुख का कारण बन गई। तो आप यह कभी भी मत सोचना कि आप अगर आज आनंद से जिएंगे तो ये आनंद बढ़ेगा, और आज अगर आप दुखी हो गए तो कल भी दुख आएगा। ये सूत्र है कि आप आज का जीवन कैसा जिएंगे वैसा ही जीवन कल का जीवन होगा। तो छोटी आज के जो होता है छोटी छोटी बातों के साथ ही होता है। बड़ी बातें आज कभी नहीं होगी। आप कभी भी आज क्या है कि मेरिट में नहीं आ सकते, आपका रिजल्ट आज नहीं आ सकता, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, एक लंबा प्रोसेस है। ऐसे ही आपकी शादी विवाह भी कभी कभी होते हैं, उसका आनंद भी आप कभी कभी ले सकते हो। तो जो आप महत्वपूर्ण बातें मानते हो वो तो सब कभी कभी होती है। उसमें आपने 10 जीवन में अगर आपने 15-20 अवसरों पर आनंद ले भी लिया तो आपका जीवन तो व्यर्थ गया। 15-20 आनंद में आपके जीवन में आपने सारा कुछ खो दिया। लेकिन आप प्रतिपल प्रतिदिन का आनंद ले रहे हैं, हर वक्त आनंद ही ले रहे हैं। जो भी चीज है, जो भी आप करो आनंद से करो। अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो फिर वो आनंद आपके जीवन में हर वक्त बढ़ता रहेगा और आपके जीवन की शैली आनंद की हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं उसमें मुझे आनंद आ रहा है और मैं बोल रहा हूं आनंद से, मैं इसका आनंद ले रहा हूं। आप बैठे फेसबुक देख रहे हैं, आप उसका आनंद लीजिए कि चलो ये आनंद का विषय है, ये कोई तनाव का विषय नहीं है। आप फेसबुक देख लीजिए। अब आप जीवन में जो भी करें, मैं तो कहता हूं जो भी करें, आप खाना खाएं तो आनंद से खाएं। देखें कभी प्रयोग करके कि आज आनंद से खाना खाना है। कुछ भी बनाए घर पे, भले ही आपको सादा रोटी और सब्जी मिल गई आपको खाने के लिए, आप बस इतना गए कि जो भी जीवन का क्षण है ना उसको मैं तो आनंद से जीऊंगा। मेरा एक ही संकल्प है कि जीवन में जो भी क्षण आएंगे उसको मैं आनंद से जीऊंगा। तो खाना जो भी मिल गया ईश्वर को धन्यवाद दें और उसको आनंद से खाएं। पानी पिए, आनंद से पिए। कितना मतलब कई बार हम सोचते भी नहीं है, इतने सालों से पानी पी रहे, जन्म से पानी पी रहे हैं। पानी इतनी अद्भुत चीज है, इतनी अद्भुत चीज है। मैं तो कई बार पानी के लोटे को देखता हूँ, पानी को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या प्रकृति ने क्या बड़ी अमूल्य भेंट हमें दी है। ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, जिस जगह जिसमें डाल दो वैसा ही बन जाता है। लोटे में डालो तो लोटे की तरह हो गया, गिलास में डालो गिलास की तरह हो गया। इतना प्यारापन, कहीं क्रोध नाम की चीज नहीं है पानी में। आप पानी में कहीं क्रोध नहीं पाएंगे, कोई क्रोध नहीं है। कितना निर्मल है। और फिर वो हमें उसको पीते हैं, आप देखो गले में जाता है, कितनी बड़ी तृप्ति देता है। कभी प्यास लगे ना, उस प्यास को पूरी ढंग से महसूस करना। कितनी प्यास में कितनी बेचैनी होती है, कैसी प्यास का क्या गुणधर्म है। और उसके बाद जब आप पानी पियो, उस प्यास के साथ आप पानी पियो, और वो पानी जब आपको तृप्ति देगा, उस तृप्ति का हम कभी आनंद ही नहीं लेते हैं। भूल चुके, बचपन में कभी लिया होगा, जब फर्स्ट टाइम आप शुरू में जब पानी पिया होगा तो उसका आनंद लिया होगा कि आहा क्या चीज है। लेकिन अब बड़ी बातों में इतने खो गए हैं, बड़ी बड़ी बातों में इतने खो गए हैं। दिन रात वही समस्याएं, दिन रात वही दौड़ भाग, किन्हीं ऐसी बातों के लिए दौड़ रहे हैं जो कभी एक बार घटित होंगी, और घटित होंगी भी या नहीं होंगी उसका भी हमें कोई पता नहीं। आपको भले आईएएस बनना हो, आपको भले कोई बड़ा पद पाना हो, आपको कुछ भी करना हो, वो जीवन में कभी एक बार घटेगा, और वो घटेगा भी या नहीं घटेगा उसके लिए आप इतने दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं हम लोग सब।
कि हमें पता ही नहीं जीवन का जो समय, हर पल का जो आनंद है उसका हमें कुछ बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है, चूकते ही जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं ना जीवन की, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप रोज जो नित्य दिन प्रतिदिन जो आप कर रहे हैं ना, वह सबसे महत्वपूर्ण वही है। मैं बस में बैठ के जाता हूं तो बस में बैठ करके आनंद लेता हूं। मुझे लगता है कि इसका आनंद लेना चाहिए कि चूक नहीं जाऊं, इस घटना को भी ना चूक जाऊं। अभी कहीं बैठे हैं तो उसका आनंद ले लो। हर जगह आप क्या दुख की क्या बात है, कोई दुख की बात नहीं है। आप अगर खुद ठान लो कि हर बात में आनंद लेना है तो फिर उसमें आप आनंद ले सकते हो। और अगर यह सोच लो कि हर बात को दुख बनाना है तो आप उसको दुख बना लो। हमें पता नहीं चलता, थोड़ा गहराई से देखना कि आपने खुद ने निर्णय किया है कि आप हर घटना को दुख बनाते हो या उसको आनंद में बदलते हो। तो मित्रों, ये मैं थोड़ा सा आपको आज जो बात कह रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हो सकता है मेरी बात सामान्य लगे और मेरी बात पे हो सकता है आप गौर ना भी करो, क्योंकि हम सामाजिक रूप से इतने ज़्यादा सम्मोहित हैं कि हम अभी ऐसी चीज़ें मानने को तैयार नहीं है कि प्रति क्षण हमारा आनंद में घट सकता है, प्रत्येक कार्य हमारा आनंद हो सकता है। ये पेन मैं उठाता हूँ और ये पेन को पकड़ता हूँ, पकड़ने का ढंग भी ऐसा हो सकता है कि आप इसे प्रेम से पकड़ सकते हैं, आप इसे आनंद से पकड़ सकते हैं। और एक ऐसा ढंग भी हो सकता है, ये ढंग भी है। आपने तय किया है अपना ढंग। अब इस ढंग में और उस ढंग में दिन रात का इतना प्रेम से पकड़ो। ये पेन मेरा कितना साथ देता है, ये मेरी रोजी रोटी है, ये चलता है तो मेरे पास समृद्धि आती है, मेरे पास पैसा आता है। तो इसको प्रेम क्यों नहीं करो? क्या कमी है इसमें? इसने आपको क्या दुख दिया है? ये कभी भी दुख नहीं देता है। और इसे हम इस तरह से बर्ताव करते हैं कि पूछो मत। हम प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। जूते भी पहनते हैं तो गुस्से में पहन लेते हैं, ध्यान नहीं देते। हर चीज को जो आप कर रहे हो उसमें आप उस कार्य के साथ आनंद को भी जोड़ दो और मस्ती से करो, प्रेम से करो। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कोई खास महत्व नहीं है। आपके काम में कोई गलती हो जाए तो वो उसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप उस काम में आनंद को भूल गए तो आप बहुत कुछ चूक गए। तो ये आज के वीडियो को मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो प्रतिक्षण हो रही हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे किस ढंग से जियोगे, उसे अगर आनंद से जियोगे तो आपका पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। फिर शादी ब्याह तो ये सब जो हैं बैंड बाजे वगैरह, वो कोई छोटे आनंद हो जाएंगे। वो कोई उस समय भी आप आनंद ले लोगे, ऐसा नहीं है कि उसमें आनंद नहीं लोगे। उस समय भी आप आनंद लोगे और उसके बाद भी आप आनंद लोगे। ऐसा नहीं कि घोड़ी में चढ़कर के आनंद लिया जाए, बाद में भी आप आनंद लोगे। जब परिवार में कोई भी उत्सव नहीं होगा, कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं होगी और सामान्य दिन होगा, तब भी आप ऐसे ही आनंद में रहोगे। और जब शादी ब्याह होंगे, बैंड बाजे बजेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, उत्सव होगा, तब भी आप आनंद लोगे। तो आप तो हर वक्त ही आनंद लोगे। तो छोटी छोटी बातों में आनंद लोगे तो सारा जीवन आनंद से बीत जाएगा। और बड़ी बातों में ध्यान दे करके छोटी बातों को खो दिया तो सारा जीवन, बड़ी बातों में भी आनंद नहीं आएगा और छोटी बातों को भी आप खो दोगे और जीवन भी आनंद की जगह दुख में बदल जाएगा। आज के वीडियो का मेरा इतना ही तात्पर्य था। आपने इतने प्रेम से सुना, मेरे को ध्यान से सुना होगा और आगे भी जो लोग सुनेंगे प्रेम और ध्यान से, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।